मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरे ईमेल में मुख्यमंत्री सहित उनके पूरे परिवार को धमकी दी गई। पुलिस प्रवक्ता सुमन गुप्ता ने खुद इस बात की जानकारी दी। मामले को लेकर साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। बड़ी खबर आपको बता दें, ईमेल के जरिए सीएम और पूरे परिवार को धमकी दी गई है। फिलहाल साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पूरे मामले में अब जांच पड़ताल की जाएगी। तो प्रोटोन मेल और टूटा नोटा ईमेल के जरिए जो है धमकी मिली है। आपको बता दें कि इस ईमेल के जरिए जो है लोकेशन ट्रेस नहीं की जा सकती। मामले की तफ्तीश में फिलहाल सीआईडी और साइबर सेल दोनों जुड़ी हुए हैं, लेकिन जो तार इस मेल के मिल रहे हैं वो जर्मनी से मिल रहे हैं। लेकिन फिलहाल हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। खुद सीआईडी जो है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। साइबर सेल भी इस ईमेल का लोकेशन ट्रेस करने में लगी हुई है। जो जानकारी अभी तक शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आई, उसके हिसाब से जर्मनी इसका लोकेशन बताया जा रहा है। प्रोटोन मेल और टूटा नोटा ईमेल के जरिए जो है इसकी धमकी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पूरे मामले में साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ साइबर थाना के बाहर। आप देख सकते हैं कि ये साइबर थाना है और इसी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। और हालांकि 13 जुलाई को यही प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। और जिस तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक धमकी देने वाले प्रोटोन और टूटा नोटा मेल का इस्तेमाल किया गया है। जिन जानकारी के मुताबिक धमकी देने वाला बहुत ही शातिर और उस शातिर से जिस मेल के जरिए मुख्यमंत्री को धमकी दी थी, उसने प्रोटोन और टूटा नोटा मेल का इस्तेमाल किया था, जिसका सर्वर जर्मनी और स्विट्जरलैंड का है। सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि यूजर का लोकेशन ट्रेस कर पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि साइबर एक्सपर्ट की माने तो यूजर जिस मेल के जरिए धमकी दिए थे उसके लोकेशन ट्रेस कर पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन साइबर एक्सपर्ट दोनों ही सर्वर मेल और यूजर की जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है और पूरे मामले में जांच चल रहा है। हालांकि साइबर थाने के जो एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि पूरे मामले की जांच चल रही है। कैसे मेल आया, कहां से मेल आया, किसके द्वारा भेजा गया, और पूरे मामले की जांच जो है वो साइबर अपराधी थाने में दर्ज कर मामले को छानबीन में जुटी हुई है। कैमरामैन मनीष सिन्हा के साथ अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। तो मुख्यमंत्री को मेल से भेजी गई धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए जेएमएम के विधायक सुदीव्य सोनू ने कहा कि ये डराने धमकाने का प्रयास है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, जो नेतृत्व करने वाले होते हैं उनको हमेशा ऐसी बातें सुनने को मिलती है। इस तरह की धमकी से राजनेता के मनोबल को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी ही चाहिए। जो नेतृत्व करने वाले होते हैं हमेशा इस तरह का बात सुनने को मिलता है, और इस सब धमकी से राजनेताओं को मनोबल को दबाया नहीं जा सकता है। और निश्चित तौर पर इसका जांच होनी चाहिए। जो मेल से और जो धमकी दिया गया है, दोषी व्यक्ति को चिन्हित करके उनको सजा मिलना चाहिए। निश्चित रूप से ये डराने का प्रयास है, धमकाने का प्रयास है कि लोकप्रिय सरकार जनहित के मुद्दों को यदि लागू कर रही है तो इस तरीके की चीजों को कर कर उनका ध्यान भटकाया जाए, जनता में ये संदेश दिया जाए कि मुख्यमंत्री तक को धमकी मिल रही है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी हमारी पुलिस इस मामले का उद्भेदन कर लेगी और जो चेहरे सामने आएंगे वो चौंकाने वाले चेहरे होंगे। और यकीन जानिए वो उसी विचारधारा के लोग होंगे जिनके खिलाफ लड़कर झारखंड ने खुद को हेमंत सोरेन के माध्यम से आजाद किया है। तो देखिए, सीएम हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी दी गई, मेल के जरिए ये धमकी दी गई। और ज्यादा बातचीत करने के लिए जी बिहार झारखंड के झारखंड रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस मेल को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी? बात ये है कि इस धमकी को लेकर के पूरे झारखंड में एक हम कह सकते हैं कि खलबली भी है, सियासत भी इस पर जम के हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आखिर लेटर में किस तरह का धमकी दिया गया है, कुछ मेंशन है, इसके बारे में अभी तक ज्यादा कुछ खुलासा नहीं हुआ था। और यही वजह है कि हमने सबसे पहले हम जी बिहार झारखंड के अपने तमाम दर्शकों को उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, क्योंकि अभी जो हमें पुलिस विभाग के जो सोर्सेज के हवाले से जो ठोस जानकारी मिली है वो हम रखने जा रहे हैं। अनुपमा,
सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये धमकी कहाँ से आई है, तो इसका और ये कब दी गई है, तो इसको लेकर के जो हमारे पास जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो ये 6 जुलाई को ये मेल जो है वो चीफ मिनिस्टर के नाम पर भेजा गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी वो हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं, ये इस लेटर का अगर हम जिक्र करें तो लेटर तो क्योंकि इस पर अभी हम काफी जांच चल रही है, लेकिन जो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया गया है कि पूरे परिवार को, चीफ मिनिस्टर और उनके पूरे परिवार को थ्रेटन धमकी दी गई है। साथ ही साथ कहा गया है कि हिंदू धर्म के खिलाफ आप लगातार काम कर रहे हैं और इसी के कारण जो है आपके खिलाफ जो है ये इस तरह की आपको जान का खतरा है और आपको धमकी दी गई है उस लेटर में, जिस तरह से हमें जानकारी मिली। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि कहीं ना कहीं इस लेटर के जरिए बताने की कोशिश किया गया है कि आप लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ झारखंड में जो है काम कर रहे हैं और आपको अपने ही सुरक्षा कर्मी जो है उनसे आपको जान का खतरा हो सकता है और आपको आपके ही सुरक्षा कर्मी जो है वो मार देंगे। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उस मेल में, तो आप समझ सकते हैं कि काफी गंभीर हम कह सकते हैं कि ये मुद्दा है। और जिस तरह से ये लेटर लिखा गया है, ये मेल लिखा गया है, बहुत सारे फाइंडिंग्स अभी वो लेकर के चल रहे हैं, पुलिस का जो आला महकमा है इसको जांच कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह अनुपमा कि अभी इस लेटर के कुछ बिंदु जो है वो बिहार झारखंड के पास हमारे जो पुलिस के जो आला सोर्सेज हैं उनके हवाले से हमें जो जानकारी मिली है उसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हमारे पास और भी पुख्ता इंफॉर्मेशन होगी कि और किन चीजों का जिक्र इसमें किया गया है, लेकिन 2 शब्दों का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। जो जानकारी मिली है कि एक तरह से चीफ मिनिस्टर को बार बार ये बताया गया है कि आप ट्रेटर हैं, आप लगातार झारखंड में जो है एक धर्म विशेष के खिलाफ काम कर रहे हैं और यही वजह है कि आपको जो है जान मार दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं काफी मामला बेहद ही गंभीर है। और बिल्कुल मनीष मेहता, और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि आखिर इस मेल में जो है जान से मारने की धमकी दी गई है तो किस तरीके से दी गई है, वजह उसके पीछे क्या कुछ हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष मेहता तमाम जानकारी के लिए। फिर लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। तो देखिए मनीष मेहता ने ये जानकारी दी है कि सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, पुलिस के जो रिसोर्सेज है उन्होंने ये बात बताई है कि हिंदू धर्म का जो है जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जो है वो हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार झारखंड में काम कर रहे हैं और उसी वजह से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वही उन पर हमला कर सकते हैं, इसका भी जिक्र जो है इस मेल में किया गया है।